आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और इस हफ्ते की समाप्ति होते होते आपने नोटिस करा है क्या बढ़िया मोमेंटम एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद भारतीय बाजारों ने पिकअप किया है। कल भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी ने जड़े। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई, 800 पॉइंट की रैली बनी और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी चलते हुए नजर आए जो सालों से सबको रुला रहे थे। बहुत तगड़ा मोमेंटम बना है और उस मोमेंटम के बाद आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है उसकी जो झलक ग्लोबल क्यूज से आ रही है वो आपको सामने प्रेजेंट कर देता हूं। यूएस में मिक्स सेशन था। डाउ S&P हल्के लाल में तो नैस्डैक हल्के ग्रीन में। आज सुबह भी ऐसी तरह का मिक्स रुझान के साथ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। एशियाई पैक क्विकली स्क्रीन पर और हमारा एजेक्स निफ्टी लेकिन दिखा रहा है भाई 2 दिनों से जो तेजी पकड़ी है, जो गियर शिफ्ट हुआ है, अभी तो और एक्सेलरेट करेगी गाड़ी, क्योंकि अब इस समय एजेक्स निफ्टी 2.5% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो जहां सुबह खुल रहे थे फ्लैट, मॉर्निंग कॉल तक आए 1.5% पे, अभी हम पहुंच गए आधे और 2.5 की तरफ। बढ़िया मोमेंटम के साथ शुरुआत होगी। पिच भी ऐसी सपोर्टिव है क्या? बिल्कुल है, बहुत ही जबरदस्त पिच है। हाँ। 17,000 कितना 700 से ऊपर निकल गया ना। हाँ, जहां खुलेंगे नया रिकॉर्ड और 17,710-15 का लेवल। पिच देखो बहुत ही शानदार पिच है और फील्ड भी बहुत अच्छी है। आप 6 मारिए बहुत आराम से जाएगा। तो फील्ड की जरूरत क्या है? अगर मैं छक्का मार दूंगा तो ऐसा है 4 भी मारना पड़ता है आपको। आपने पूरी बात सुनी, 6 के बाद 4 भी बोला। नहीं 6 इसलिए, मान लीजिए आपने सर्किट लगा दिया, पहले खुलते लग गया तो 6 हो गया ना, उसमें किसी के पास कुछ बचा नहीं। फिर आप 4 मारेंगे ना, धीरे धीरे जाएगा। जैसे कल कौन सा क्लीन साइंस में गया था कल, गजब मूव था, 7-8%। मुझे भी उम्मीद नहीं 7.5 इतना बड़ा स्टॉक चलेगा। पिच अच्छी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट गवर्नमेंट फ्रंट से जो हो रहे हैं। कल एक बैड बैंक आया, उसकी गारंटी हुई और तमाम PLI स्कीम्स कर दी उन्होंने। FII भर भर के खरीदारी कर रहे हैं। वो आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ दिखा रहे हैं। और जो लोग इकोनॉमिक्स ट्रैक करते हैं तो वो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जरूर देखते होंगे। 15-15 दिन में आते रहते हैं बैंकों में कितनी लोन ग्रोथ हो रही है। रीसेंट डेटा देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। अब हालांकि ये डेटा स्टेबल होने में समय लगता है, लेकिन 15 दिन का आंकड़ा जो हाई फ्रिक्वेंसी दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसीलिए शायद लोग कहते हैं ना कि मार्केट बहुत आगे का देखता है। वो दरअसल आगे आगे नहीं देखता। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्यूचर टेंस। सब प्रेजेंट में ही होता है लेकिन आपके एक्सेस में नहीं होता है। तो जिन लोगों के पास वो डेटा एक्सेस में होता है वो पहले एसेस कर लेते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ मार्केट में भी तेजी का माहौल है और निफ्टी 18,000 पे ही जाके रुकेगा। अरे वाह। और खैर जब तक हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे ना, हम रिटेल, तब तक इट्स गोइंग टू सरप्राइज अस ऑन द वे अपसाइड। तो ये हो रहा है और ये होता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसे में बट जब कंसोलिडेशन के दिन थे तब भी 10 के 10 बल्लेबाज थे, तो अभी तो गियर शिफ्ट हो गया है तो 10 के 10 बल्लेबाज ही रहेंगे। बट ऑब्वियस शुरुआत फिर से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के थ्रू चेस करने की इस मार्केट को, और कई सारे छोटे बड़े नाम सब इनकॉर्पोरेट करें मैंने टीम में। तो ऐसा कुछ रुझान रखा है कि सिर्फ लार्ज कैप वैसे छोटे स्टॉक के थ्रू चेस करूं। मुझे लगता है कई सारे छोटे स्टॉक्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस बनेगा। पहला है कॉस्मो फिल्म्स। केपेक्स और डिविडेंड 2 इंटरेस्टिंग अपडेट्स। 1600 के हाईज हैं, उन्हीं के आसपास स्लाइटली ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। एक लीडर है पैकेजिंग, लेबलिंग, लैमिनेशन फिल्म्स का। इसने एक केपेक्स अनाउंस करा है। BOPP फिल्म प्रोडक्शन का दुनिया की सबसे बड़ी लाइन, प्रोडक्शन लाइन, ये लोग महाराष्ट्र में औरंगाबाद में सेटअप करने की तैयारी कर रहे हैं। 67,000 मिलियन टन्स की और 350 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, जो इंटरनल एक्रूवल्स और शायद उसके बाद बचा कुचा वो डेट मोबिलाइज करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ इस कंपनी ने 25 रुपए पर शेयर का पहला इस साल का इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया है। फ्लश थी फंड से सारी कंपनीज, तो 25 रुपए का वो डिविडेंड पहला इंटरिम आता हुआ और साथ में वो बढ़िया केपेक्स का अनाउंसमेंट। मुझे लगता है कॉस्मो फिल्म शायद अपने रीसेंट हाईज जो थे उनको टेस्ट करने की तैयारी करेगा। खैर उतने एग्रेसिव टारगेट नहीं लेके चलेंगे हम, 1530-35 तक के जोन तक अप्रोच करिए। मुझे पता नहीं किस तरह का मूव किस स्टॉक में आएगा, तो उसको फिर हम ट्रेल करके चेस करेंगे। NCL इंडस्ट्रीज रेटिंग अपग्रेड आता हुआ, और सीमेंट कुछ दिनों से ऑफ रेडार था, तो शायद छोटी मझौली सीमेंट कंपनीज वापस आउट परफॉर्म करें इस बाजार में। 300 प्लस के साल के हाईज, वहां से करेक्टेड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
क्रिसिल ने इस कंपनी की बैंक लोन फैसिलिटीज को अपग्रेड कर दिया है। लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल ए माइनस से अपग्रेड हो गई, शॉर्ट टर्म रेटिंग भी अपग्रेड हो गई। अब तो क्रिसिल A1 की अब रेटिंग इस कंपनी को मिली हुई है। मुझे लगता है अच्छा अपग्रेड आता हुआ। मिड कैप्स में शायद मोमेंटम पिकअप हो 2 दिन के लार्ज कैप्स के आउट परफॉर्मेंस के बाद 248 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। और तीसरा स्टॉक भी ले लीजिए, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, प्रिसिजन कैम शाफ्ट्स 112 के साल के हाइस 80 पे टल रहा है, तो अच्छा खासा 30% का करेक्शन। इस कंपनी ने कल पहली इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटेड मिड साइज पैसेंजर बस को अनवेल करा। रेट्रोफिटेड मतलब वो IC इंजन वाली गाड़ियां जिसको सब निकाल के नए इंजन ये EV में कन्वर्ट करना, उसने ये काम शुरू करा है। नीदरलैंड्स में डिजाइन और डेवलप करा और हिंदुस्तान में ग्राउंड अप पूरा उस सिस्टम को डेवलप करा गया है। तो अब बेसिकली लोकलाइज इलेक्ट्रिफाइड बसेस, ट्रक्स और LCVs इस कंपनी के बेड़े से आपको निकलती हुई नजर आएंगी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था, ये जुलाई में अपडेट आया था, कल वो बस लॉन्च कर दी गई है। मुझे लगता है 82 तो छोटा सा हो गया, पर ठीक है 82 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। फर्दर मूव्स आए केवल 70 पैसे। सॉरी हाँ, पता नहीं मेरे को नहीं, तो दो लगा 83 कर देते हैं। 83 ये देख के मुझे भी बोलते बोलते लगा थोड़ा सा छोटा हो गया, आप थोड़ा बड़ा कर लेना। आपके स्टॉक मुझे ये खबर इसलिए अच्छी लग रही, पुरानी गाड़ी में जैसे CNG फिट कराए तो वैसे हो सकता है कि उसको निकाल के इलेक्ट्रिक फिट। यही खबर एक और कंपनी है, आपको याद होगा, जिसका मैंने फिर KYC भी करा था, जिसको अपन ने सीधा सौदा में लिया था। उसने ऑस्ट्रिया की कंपनी के साथ ऐसी JV स्टेज करा था वो, और इंडियन कंपनी के साथ साइल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। वो जो इंडियन JV था वो भी यही रेट्रोफिट करने वाला था। ये सब कंपनी मतलब सब कुछ निकाल के केवल वो, अब सब कुछ नहीं, उसमें से IC ही निकल आएगा, कंबशन इंजन, अपना इलेक्ट्रिक वो। अरे उससे जुड़े सारे कल पुर्जे भी निकल जाएंगे, खाली वो बत्ती तो वैसी रहेगी, मोटर ट्रक। हाँ, बत्ती तो रहेगी। चलिए, इंटरेस्टिंग खबर है। जुगाड़ निकल आया अगर ये, तो फिर आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी में अरे 83 रखने का भाई करेगा। चलिए, अच्छा, हमारा जो पहला स्टॉक है वो सनटेक रियलिटी है। कल हमारी जो सिस्टर वेबसाइट है moneycontrol.com, उससे बात की कमल खेतान, जो इसके CMD हैं। उन्होंने जो जानकारी दी जिसकी वजह से नज़र इस स्टॉक पे गई कि वो लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसकी बड़ी चर्चा चल रही है कि मुंबई में ये एक बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। ये कंपनी है अमर डाइकेम, उसके साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट है और 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये एक बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट होगा ये, और उनका ये मानना है कि इसमें करीब 1 करोड़ स्क्वायर फीट यूजेबल एरिया जनरेट होगा उसमें से। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, हमने आपसे कहा था कि जो लग्जरी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पूरे देश में, तो खासतौर पे मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से लोग बड़े घरों में और थोड़ा सा खुले इलाकों में जा रहे हैं। कंपनी का ये मानना है कि 9,000 करोड़ की टॉप लाइन वो अगले कुछ सालों में हासिल कर लेंगे और ये इनके लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। ऐसी कई कंपनियां और भी हैं जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो बड़े बिल्डर हैं जिनके अभी सब जो मेन मुंबई है वहाँ पे काम तो चल ही रहा है, अब इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है और कंपनी को उम्मीद है कि 9-10 हज़ार करोड़ की टॉप लाइन ये अगले कुछ सालों में बनाएगी। तो सनटेक रियलिटी पे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला स्टॉक है बायोकॉन। कल देर शाम की खबर आई कि बायोकॉन की एक सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स, और उसने टाई अप किया है कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये कौन है? ये सीरम की एक सीरम लाइफ केयर उसकी सब्सिडरी है। तो इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। जो कोविशील्ड प्लेटफॉर्म यूज़ होगा, कोविशील्ड बनेंगी 10 करोड़ के आसपास हर साल ये वो बनाएंगे तमाम तरीके की जो वैक्सीन्स हैं, और इस डील में 15% स्टेक चेंज होगा जो इनको मिलेगा सीरम वालों को, और इसकी टोटल वैल्यूएशन करीब $4.5 बिलियन आ रही। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। कल स्टॉक एक्चुअली चला भी है, ये कल आखिरी घंटे में आप देखिए तो बायोकॉन में अच्छी तेज़ी है। हो सकता है कुछ लोगों को अंदाज़ा रहा हो, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 400 का टारगेट। और तीसरा स्टॉक है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। इसने एक मल्टी ईयर टाई अप किया है एक कंपनी के साथ जो रिजर्व बैंक के साथ काम करेगी। नॉर्डिक बैंक है जो बेसिकली, और इनका काम कहाँ पे होगा? स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क, फिनलैंड में, और ये कई वर्षों की लंबी डील है। साइज नहीं बताती IT कंपनीज, तो मुझे लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए। 680 का लक्ष्य। मल्टी ईयर मल्टी मिलियन ये बताओ, आप तो बहुत IT करते हैं। मुझे क्या पता मल्टी ईयर और $multi-million डील कितनी होगी, एक से लेकर पता नहीं कहाँ तक भी जा सकता है, क्या पता।
खबरों वाले स्टॉक्स पे फोकस कंटिन्यू कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग है। इमामी रियल्टी अगला, ये रियल्टी की बात ही कर रहे थे, 88 के हाईज हैं, वहां से ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। एनसीएलटी ने जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दी, उसके बाद प्रमोटर्स का स्टेक बहुत मैसिवली बढ़ गया है। तो लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 50.5% स्टेक था। कल अपडेट आया कि प्रमोटर्स का स्टेक 50.5 से बढ़कर 64% पे पहुंचता हुआ। इमामी रियल्टी, खैर वो इमामी सिटी कोलकाता में बना रही है, उसके लिए जानी जाती है, मैसिव सिटी कंस्ट्रक्ट कर रही है, साथ साथ झांसी, चेन्नई और कोयंबटूर में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और नाम तो अच्छा है ही है। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस, याद होगा आपको कोविड के टाइम पे वो सॉल्ट के लिए आपने मेंशन करा था, वो चला बहुत था ये स्टॉक, मेरे ख्याल से 65 तक गया था, सारा रैली फिजल आउट हो गई थी, आधे पे आके खड़ा हो गया। एक्स ग्रुप का स्टॉक है, यानी कि सिर्फ बीएसई लिस्टेड है, ध्यान रखिएगा। कोसारा डायग्नोस्टिक्स ने कल अनाउंस करा कि उनको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से सारागीन, जो कि दरअसल डेंगू के टेस्ट किट्स हैं, वो ये लोग मैन्युफैक्चर और सेल कर सकते हैं। अब कोसारा डायग्नोस्टिक दरअसल इस कंपनी का जॉइंट वेंचर है, अंबालाल साराभाई का। तो इसका जेवी, वो टेस्ट किट्स आते हुए फिर से खबरों में लौटती हुई कंपनी, मुझे लगता है अच्छे मूव्स यहां पर आएंगे। डिपेंडेबल के तौर पे बता देता हूं, टीवीएस मोटर कंपनी, हमने कुछ दिन पहले मेंशन करा था, वो फैक्ट्री में किट्स, क्या कहते हैं उसको, जैसा आप डिमांड करोगे वैसे वो किट मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अपडेट आया था, एक बढ़िया लॉन्च करा 125 सीसी मोटरसाइकिल का, और अब ये लोग यूरोप, इससे पहले भी इन्होंने यूरोप पे एक्विजिशन करा था, यूरोप में फिर पकड़ मजबूत करने की टीवीएस मोटर कोशिश करता हुआ गो कॉर्पोरेशन, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, उसको एक्वायर कर रहे हैं। ये गो का इसकी वेबसाइट पे कल मैं गया था, तो ई बाइक्स, वो बाइसिकल होती है, वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल, तो फिर मैं सोचा आप कहीं सवाल उठा लोगे, तो मैं कल पढ़ने बैठा ई बाइक होती क्या है। तो अच्छा, आप पेडल मारते हो तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको रीचैनलाइज करते हैं, तो आपके एफर्ट्स रिड्यूस होते हैं, और यूरोप में बड़ा चलन चल गया है इसका। तो ये ई स्कूटर्स यहाँ पे चल रहे हैं, वहां पे ई बाइक का चलन बहुत है। तो ये उन्होंने उस कंपनी में 80% स्टेक एक्वायर कर लिया है, और यूरोप में अपनी उस तरफ पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यू फाउंड एग्रेशन जो है टीवीएस मोटर्स का, वो पसंद आ रहा है। 558 के टारगेट्स, मतलब साइकिल में मोटर लगा लेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, तो आप पेडल जब मार रहे हो तो रीचैनलाइज हो रही है वो। बढ़िया है, वही जमाना है। देखिए कल खबर आई, ओला ने एक दिन में 600 करोड़ की बाइक बेची है। ये सारी बाइक बेचने वाली कंपनियों के टोटल वॉल्यूम का एक दिन से ज़्यादा है, जो बाद में बार बार कह रहा हूँ, समय अभी भी है के लिए। खैर बढ़ते हैं आगे टीम की तरफ फटाफट। क्वेस्ट कॉर्प, और इसको टेक्निकल पैटर्न पे लिया है, बहुत अच्छे मूव्स इसमें दिख रहे हैं, एवरेजेस से काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ कल इसमें ट्रेड हुआ है, तो प्योरली टेक्निकल कॉल है। और मैंने उसका कल भाव देखा, बड़ा सरप्राइज है गया यार, 950 रुपये हो गया ये 400-500 रुपये हम लोग इसको ट्रैक करते थे। खैर तो चल रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। केनरा बैंक कल बैड बैंक हुआ, 30,000 करोड़ की काउंटर गारंटी सरकार दे रही है, इसमें भी एक अच्छे मूवमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल जिन्होंने किया था QIP, उसके बाद से इसमें मोमेंटम बना है, 166 पे ट्रेड कर रहा है, 175 के ऊपर। और डिपेंडेबल मेरा ICICI बैंक ऑल टाइम फेवरेट, 1000 से ऊपर के इसके कल टारगेट किसी ब्रोकरेज ने दिए हैं। मैंने सुबह दिए तो वो नहीं सुने थे क्या? टीम में था टीम में था, यस। और मुझे भी लगता है कि इसमें अब बड़ी तेजी बनेगी, और बैंक निफ्टी को जो 42,000 तक ले जाना है, वो ICICI बैंक जैसे शेयर ही ले जाएंगे, तो ये इंतजार करिए। ये जो भाव की आप बात कर रहे थे ना, सरप्राइज, ऐसी कॉस्मो फिल्म को देख के मैं कल सरप्राइज था। यस, 1500 रुपए पे खड़ा हुआ है, ये बिलीव नहीं होता ये हुआ करता था। इस तरह का मोमेंटम कैसे स्टॉक्स ने पकड़ा है। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स पर बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है मध्यक्रम की, जहाँ पे फ्री हिट ओपन चिटर है। स्पाइस जेट लिया मैंने कल। एक्चुअली DGCA ने जो डेटा रिलीज किया है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि स्पाइस जेट का लोड फैक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ा है, 79.6%, जो 74.6 था पहले इनका, तो करीब 5% की ग्रोथ दिखाई है। इंडिगो का लोड फैक्टर अभी 74% है, यानी आप कह सकते हैं टेक्निकली नंबर 1 फ्लाइट इनकी है। और एयर इंडिया भी बहुत पीछे नहीं, हालांकि उसका भी नंबर 69 के आसपास है। लेकिन स्पाइस जेट पे ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स तो हिस्ट्री होते हैं, लेकिन फ्यूचर ये है कि तमाम कंपनी के मैनेजमेंट, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे इंडिगो के, वो सब कह रहे हैं कि दिसंबर तक आप देखेंगे 100% लोड फैक्टर्स में हो जाएगा, तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज़ कल टीम में था, बहुत ही बढ़िया, 7.5% की इसमें रैली बनी थी।
और हमें लगता है कि वो मोमेंटम अभी चेस करना चाहिए। तो आज के दिन में फिर खरीदारी, आज छोटा टारगेट है 2000 तक हमें लगता है जा सकता है। स्पाइसजेट का 76% यूटिलाइजेशन। हाँ, स्पाइसजेट 79.6। सरकार कहती है कि हमने कि वो बढ़ा के 75% करा है। 4% एक्स्ट्रा कैसे बैठा रहे हैं ये लोग? केविन स्टाफ हो गया होगा। अच्छा, दो क्विकली और बाय कॉल्स। एक तो हिंदुस्तान कॉपर को रिड़ा पे रखेंगे, शुरुआती टिक्स में नहीं, सेकेंड हाफ में। कल सरकार ने क्लियर कर दिया 5% का ओएफएस था, 5% ग्रीन शू था, उसमें से 2% एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, कुल मिलाकर 7% के आसपास। जैसा रिस्पॉन्स आया था वैसा उन्होंने वो कॉल ले लिया है। ऑलमोस्ट 200 के साल के हाइज वाला स्टॉक है जो मैसिवली करेक्ट हुआ, इस ओएफएस के बीच में प्रेशर आया था। अगर मूड अच्छा रहा बाजार का तो सेकंड हाफ में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो जरा वॉच आउट करेगा स्क्रीन को। 120 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करेंगे। धनसेरी वेंचर्स, मुझे याद है लास्ट जब लिया था तो भी कोई बढ़िया अपडेट आया था, तब भी मैं कह रहा था भाई बुक वैल्यू है 450-500 रुपए की, कहाँ खड़ा है ये स्टॉक। इस कंपनी ने यूएस में एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट कर दी, नई होली ओन सब्सिडरी है ये। इसकी एक ऑलरेडी आम है जो सिंगापुर में केक्स वगैरह बनाने के लिए जानी जाती है। ये जो सिंगापुर, ये यूएस सब्सिडी जो है वो कप केक बिजनेस में उतर रहे हैं यूएस में। तो $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ आप रखेंगे स्टॉक को, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत एक बार फिर से आपका। और 9th स्टॉक है आईटीसी। कल बहुत ही बढ़िया चला, 7% की रैली बनी और बहुत सारे लोगों ने इसमें खुशी मनाई होगी। हमने भी लड्डू बांटे थे कल। मुझे लगता है कि ये इसलिए अब चलना चाहिए क्योंकि 7-8 महीने की कंसोलिडेशन के बाद अभी थोड़ा सा एक मूव आया और कल बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ मूव था। तो प्राइस और वॉल्यूम की थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ये स्टॉक अभी और चलना चाहिए। हालांकि परसेंटेज वाइज मुझे नहीं पता 2% चलेगा या 10% चलेगा, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो इसलिए आईटीसी को रख सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे निवेशक इसमें हैं, तो उनके लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए स्टॉक को जरूर चलना चाहिए। और आखिरी स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। ये भी बहुत दिनों से लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पर ठहरता हुआ दिख रहा है। इन्होंने हाल फिलहाल में जो एक डील करी थी एक्साइट वाली, उसकी वजह से थोड़ा लोगों ने कहा अरे महंगा ले लिया, ये ले लिया, वो लिया, तो प्रेशर आ गया था। लेकिन अब हमें लगता है कि इसमें एक मूवमेंट आएगा। 780 के टारगेट से इसमें खरीदारी कर सकता है। आज फ्राइडे था, आप बता रहे थे भाई स्पाइसजेट चलेगा। कल इजी ट्रिप 20% सर्किट पे जाके बैठ गया था। मूड मॉल वैसे ही था। तो आज एक तो लिकर कंपनी आज लेना नहीं था। क्यों? ऐसे ही तो आज ट्रैवल एंड टूरिज्म पे फोकस है। आज मैं 71st सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा लिकर पे नहीं, आज ट्रैवल टूरिज्म पे। तो ट्रैवल टूरिज्म में 2 स्टॉक्स मुझे लगता है, क्योंकि इजी ट्रिप, क्योंकि स्पाइसजेट, क्योंकि फॉरेन बुकिंग्स, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है एक तो थॉमस कुक को डाप रखेंगे और दूसरा साथ में ताज जीवी के होटल में इसलिए मेंशन कर देता हूं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज ऐसी प्राइम मेट्रो सिटीज में है, वी वैसी कर रखी है ट्रैवल, खासतौर पे बिजनेस ट्रैवल वालों के लिए। लगता है ये इसीलिए शायद आउट परफॉर्मेंस, दोनों में खरीदारी करने का मन। चलिए क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिए। 10 के 10 बल्लेबाज। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन शुरुआत करी थी कॉस्मो फिल्म्स, केपेक्स और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के चलते। एनसिल इंडस्ट्रीज में क्रिसिल का अपग्रेड, प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रेट्रोफिटेड लॉन्च की। इमामी रियल्टी में वो एनसीएलटी मंजूरी के बाद प्रोमोटर स्टेक जो बढ़ रहा है। अंबालाल साराभाई डेंगू टेस्ट किट्स के लिए इसकी जो सब्सिडी को परमिशन मिल गई। टीवीएस मोटर ने जो स्विट्जरलैंड की कंपनी को एक्वायर करा ई बाइक मैन्युफैक्चरर को। हिंदुस्तान कॉपर रीसेंट प्रेशर के बाद होपफुली आज लैटर हाफ में चलना चाहिए, उसको नजर पर रखेंगे। धनसेरी वेंचर्स ने यूएस में एक सब्सिडी का गठन करा है, वहां पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। थॉमस कुक और ताज जीवी के ये ट्रैवल टूरिज्म की जो तमाम स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। खबरें अच्छी आ रही हैं कि जिस तरह से रिवेंज टूरिज्म वापस बहुत सीरियसली बैक आ रहा है। मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम होपफुली आना चाहिए आज फ्राइडे के दिन। बाइक पे पूरा फोकस है और बहुत सारी बड़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिल रही है। सनटेक रियलिटी, जैसा कि हमने बताया कि मैनेजमेंट कहना है कि लग्जरी प्रोजेक्ट ये डेवलप कर रहे हैं और जिससे इनको करीब 9-10 हज़ार करोड़ की टॉप लाइन अगले कुछ सालों में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। बायोकॉन ने अपनी एक बायोकॉन बायोलॉजिक्स के साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है काफ़ी रिच है, तो वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन ने एक बड़ी डील क्रैक की है, मल्टी मिलियन मल्टी ईयर साइज़ आप समझ लीजिएगा। और क्वेस्ट कॉप, केनरा बैंक, ये सारे मुझे लगता है टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। केनरा बैंक के लिए ये भी खबर है कि वो बैड बैंक जो बन रहा है उसमें बहुत काउंटर गारंटी दी है। तमाम सारे बैंकों के जो एनपीएस हैं उनको रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक बहुत मजबूत दिख रहा है, बड़े ऊंचे इसके टारगेट आ रहे हैं।
फ्री हिट के तौर पे यहाँ पे आपके सामने है स्पाइस जेट, जिन्होंने लोड फैक्टर के मामले में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी और इंक्रीज किया है 5% मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लीन साइंस में कल बहुत अच्छी मूवमेंट थी, तो मोमेंटम चेज करना चाहिए। आईटीसी भी बिल्कुल वैसा ही, लंबे समय के इंतजार के बाद अब इसने जो है अपनी जिद छोड़ दी है और आगे बढ़ पड़ा है, तो इसको इसकी सवारी की जा सकती है। और एचडीएफसी लाइफ में भी कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी का माहौल बन रहा है।